नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश संगवाला में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने चल रहे हैं वो इस समय का सबसे करंट टॉपिक चल रहा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बाद अपने बिज़नेस को किस तरीके से हमें चलाना है, किस तरीके से अपने बिज़नेस को अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाना है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एक समय था कि जब कोरोना वायरस से पहले कि बिज़नेस का करने का तरीका एकदम अलग था, अब थोड़ा से चेंजेस आ गए हैं। ये चेंजेस को हम किस तरीके से अपने बिज़नेस में, अपने लाइफ में लाके अपने बिज़नेस को अच्छी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब ये तो पक्की तरीके से मान लिया गया है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद बिज़नेस का पूरी तरीके से सिनेरियो बदल चुका है। कस्टमर बहुत कम अब दुकान पे आते हैं, ज़्यादातर लोग फ़ोन वगैरह से अपने काम चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़रूरी जिसको होता है वही पेंटिंग कराता है। इस तरीके से पेंट जो है एक इतनी ज़रूरी चीज़ बहुत से लोगों के लिए नहीं रह गई है। तो अभी कुछ दिन तक के लिए हो सकता है कि पेंट का बिज़नेस थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन फ्यूचर इसका अच्छा है। आगे आने वाले समय में फ्यूचर पेंट का अच्छा है। और कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद फिर से बिज़नेस को हम लोग खोले और खोलने के बाद बहुत कुछ बदलाव समझ में आया। तो एक बार की ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या चीज़ हो गया, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत कुछ 1-1.5 महीने के बाद समझ में धीरे धीरे आना लगा कि क्या हम करें कि अपने बिज़नेस को नए तरीके से रन करके और फ़ायदेमंद लाके इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाएँ। दोस्तों, आज के समय में मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग अहम हो गई है और बिना इसके अब तो गुजारा होना ही नहीं। इसको अपनी ज़िंदगी का अपना एक हिस्सा बना लेना है। जिस तरीके से कर रहे हैं सैनिटाइज़र एक अलग तरीके का खर्चा हो गया है, जिससे कि अपने बिजनेस को और अपने आप को बचाना पड़ता है। खर्च तो है ही, बट इसके साथ साथ हमें ये बहुत नेसेसरी चीज़ होगी, बहुत ज़रूरी चीज़ होगी हो गई है। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी कस्टमर से बना के रखना है, बहुत पास नहीं बैठना है, बहुत सी चीज़ों को ध्यान रख के तब अपने बिज़नेस को रन कराना है। दोस्तों, बिज़नेस में थोड़े बहुत जो बदलाव करने के बाद हम किस तरीके से अपने बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो होता है कि अपने खर्चों में कटौती। कोविड से पहले बहुत कुछ बड़ा आसान था। हर चीज़ में हम लोग खर्च कर देते थे, बिना सोचना, बिना विचारना, जो चीज़ पसंद आई खर्चा कर दिया। बिजनेस में भी होता था, चाहे जितना चीज़ मटेरियल आ रही है, जा रही है, क्या कॉस्टिंग आ रही है, कभी हम लोग कैलकुलेट उस तरीके से नहीं कर पाते थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि अब हम लोग को ये चीज़ अपने बिजनेस में खर्चे, जो हमारे नेसेसरी खर्चे हैं, उसको छोड़ के फालतू जितने खर्चे हैं उसमें कटौती करनी पड़ेगी। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे ऑपरेटिंग बिजनेस की जो हो रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में कहाँ कहाँ फालतू खर्चे हो रहे हैं। कहाँ हमें हो सकता है हमारे पास 15 आदमी काम कर रहे हो, बट हमें 10 आदमी की ही ज़रूरत हो। हमने ज़बरदस्ती का 2000 स्क्वायर फीट एरिया का गोडाउन ले रखा है, हमारे पास केवल 500 स्क्वायर फीट रखने की जगह हो। तो बहुत से ऐसी जगह उदाहरण हो सकते हैं जिससे कि आप अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा टॉपिक ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ अब आगे बढ़ना है। पहले जिस तरीके से पेंट बिजनेस में होता था कि एसओज आते हैं, मैनेजर आते थे, सबसे इनसे इतने अच्छे रिलेशन होते थे कि हमें जो ऑर्डर देना होता था तो सोचते थे कि एसओ जब आएगा हमारा तब हम उसको ऑर्डर लिखाएंगे, मैनेजर आएगा तब हम उसको ऑर्डर लिखाएंगे, हमारे साथ बैठेगा, घंटों हम लोग गपशप करते थे। बहुत कुछ चीज़ें इस तरीके से होती थी। बट कस्टमर को जैसे अगर कंसल्टेंसी होती थी, कस्टमर बैठेगा दुकानों में, बातचीत करेगा, इसको हम दिखाएंगे, अपने कंप्यूटर पर लगाएंगे, इस कलर को ऐसे लगाना है, इस दीवार पर ऐसे लगेगा। तो ये सब जो चीज़ें थी ना, ये सब चीज़ें बदल चुकी है दोस्तों। अब हमें अपने शॉप पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने बिजनेस को रन करना है। हमें अपने ऑर्डर के लिए बहुत सी कंपनियां वेबसाइट बना दी, जैसे एशियन पेंट, myAwaz.com पे सारे ऑर्डर दिखते हैं। क्या हमने पिछले साल लिया था, इस समय क्या हमें इस समय मार्केट डिपो में उपलब्ध है, सब कुछ, मतलब टोटल कितनी मेरी आउटस्टैंडिंग, कब हमें पेमेंट करना है, कि जो एक काम एसओ करता था वो सारी चीज़ें हमारे लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर में वो है। तो उसके साथ साथ हम लोग बहुत आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। कॉल सेंटर में ऑर्डर दे सकते हैं, हम व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर दे सकते हैं, लोगों से व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं। जो भी चीज़ें नए तरीके से ऐप के थ्रू अपने कस्टमर को, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो ऐप बना दी है, ऐप के थ्रू कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बदलाव आए हैं। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने बिजनेस को रन करना है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। बस बहुत, जैसे कि अभी हमारा फोकस होता था पेंट बेचना, केवल पेंट से रिलेटेड में ही काम नहीं चलने वाला है। अब हम लोगों को और भी ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेगी कि पेंट के साथ, जैसे अगर हम मान लो पेंट का काम कर रहे हैं तो पेंट के साथ अभी तक हमारा फोकस केवल पेंट प्रोडक्ट में था, इमल्शन में था।
अब हमें थोड़ा सा वुड कोटिंग को भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें वॉलपेपर को भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हमें कई चीज़ों के सोर्सेज जो हमारे प्रॉफिट के सोर्स है उसको भी अपने बिजनेस में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा उसके बाद होगा प्रॉफिट के साथ माल को बेचना। अभी तक तो ऐसा था कि किसी तरीके से चल रहा था कि चलो हम मटेरियल काट के बेच देते थे, जो हमारी कॉस्टिंग आ रही सब कुछ घटा के मटेरियल दे दिया क्योंकि कंपटीशन इतना मार्केट में था। बट अब देर तक वही मार्केट में टिक सकेगा जो कि अपने प्रोडक्ट में प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपके खर्चे इतने हो जाते हैं, उस हिसाब से सेल नहीं होगी, तो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने किसी प्रोडक्ट को 5,000 रुपये का एक ड्रम मंगाया और मंगाने के बाद जो आपकी लैंडिंग आ रही है अब उसको 5,000 का ही बेच दे रहे हैं, तो आपकी कॉस्टिंग ही नहीं निकलेगी, आपको प्रॉफिट ही नहीं होंगे, तो आप अपने लेबर को क्या देंगे, आप अपने खर्चे के लिए क्या निकालेंगे और अपने शॉप के खर्चे के लिए क्या निकालेंगे। इसलिए बिजनेस में बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट को ध्यान देना जिसमें आपको प्रॉफिट मिले, और प्रॉफिट मिलना और उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, उस कंपनी में ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से आपको प्रॉफिट अर्न होगी। दूसरा, कुछ रिजर्व फंड की आपको आवश्यकता है। जिस तरीके से लॉकडाउन हो गया, अचानक से लॉकडाउन हो गया, अब 2 महीने तक सब कुछ बंद, कहीं कुछ भी नहीं, तो उसके लिए फिर जब हमें बिजनेस ओपन करेंगे तो हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को पेमेंट करने के लिए, हमें अपने घर के खर्चों के लिए, सब कुछ के तो कुछ ऐसे फ़ंड बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हमने अपने करेंट अकाउंट के साथ साथ एक रिकरिंग अकाउंट खोल लिया कि जिसमें हर महीने हम 10,000, 5,000 या 25,000, जो भी चीज़ आपको जिस हिसाब से आपका बजट बनता हो, आप एक हर महीने जमा करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप 25,000 रुपये एक जमा करते हैं तो 3 साल के लिए अगर रिकरिंग अकाउंट खुलाते हैं तो लगभग 3 साल में लगभग आपको 9 से 9.5 लाख रुपए बहुत आराम से इकट्ठा हो जाते हैं। वो 9 से 9.5 लाख रुपए एक आपका रिजर्व फंड रहेगा कि जब आपको अचानक से बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ फिर सेल्स को अपने बढ़ाना होगा। सेल्स बढ़ाने के लिए जिस तरीके से हम लोग सेल के साथ मार्केटिंग करते थे, अपने पेंटरों को ध्यान रखते थे, पेंटर मीट कराते थे, कस्टमर की मीट कराते थे या कस्टमर से मिलना जुलना होता था, ये सब चीज़ को हमें करते रहना। कंपनी के भरोसे अब नहीं बैठना है, हमें अपना जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है उनको ध्यान रखना है, उनको फ़ोन करते रहना है। 2-4 कॉन्ट्रैक्टर आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको बैठा के चाय नाश्ता वगैरह कराना है, अपने मिलने जुलना है, पूछना है कि किस तरीके से काम चल रहा है, कहीं उसको प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं सेल बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते आ रहे थे उसको बढ़ा के करनी है। हमें लीफलेट वगैरह दे के कस्टमर के घर पहुंचाना है कि हम नया काम शुरू कर रहे हैं, या हम पेंटिंग कर रहे हैं, या हम अप्लाई एंड सप्लाई का भी काम कर सकते हैं, विथ मटेरियल काम कर सकते हैं। तो सेल को बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ को हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट के स्टॉक की ज़रूरत नहीं है। जो आपके रनिंग प्रोडक्ट हैं उसके स्टॉक आप बना के रखें। अगर आपके शहर में डिपो है तो मटेरियल आपको 2-3 घंटे में मिल जाते हैं आसानी से, उस पर आप काम करिए। बहुत स्टॉक लगा के, बहुत पैसा लगा के इस समय बिजनेस नहीं चल पाएगा। बहुत स्टॉक रख देने से कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा। पेमेंट आपका फंसना नहीं, आपका पेमेंट जब आपके पास जल्दी जल्दी आता रहे और जाता रहे। दोस्तों कई कंपनियों के साथ आप इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम ये बता रहे हैं कि अगर आप एक कंपनी से काम कर रहे हैं या आप केवल ही एक एक्सक्लूसिव काम करते हैं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि आप एक साथ 2 कंपनियों, 3 कंपनियों या कई कंपनियों के साथ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि कोविड के बाद जब फैक्ट्रियाँ कभी कंपनियों की ओपन हुई तो कहीं पे कुछ मार्केट में उनके स्टॉक की प्रॉब्लम आई, कहीं रेड ऑक्साइड नहीं मिल रहा है, कहीं इमल्शंस नहीं मिल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। बट आपको तो अपना बिजनेस चलाना है। अगर आपके पास एक कस्टमर आता है, उसने रेड ऑक्साइड मांगा, आपके पास नहीं है, तो ज़रूरी नहीं उसे रेड ऑक्साइड चाहिए। हो सकता है उसे एशियन पसंद ना हो तो नेरलक पे वो कन्वर्ट हो सकता है, अगर वो ना हो तो बर्जर हो सकता है। तो कोई भी रेड ऑक्साइड उसकी ज़रूरत है। अगर रेड ऑक्साइड आपके पास नहीं है तो वो कहीं और जाएगा, कहीं और से फिर दूसरी जगह जाएगा, तो वो जाके कहीं ना कहीं से तो लेगा। तो इसलिए 2-3 कंपनियों से भी काम करना आजकल फ़ायदेमंद है। तो ये आप मान के चलिए कि आप 2-3 कंपनियों से काम करिए जिससे कि आपके स्टॉक मैनेज रहें अच्छे से। और सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी सेफ्टी अपने शॉप में इस तरीके से अपने आप सैनिटाइज़ करना है। डेली हर घंटे 2 घंटे के बाद अपनी शॉप को पूरी तरीके से सैनिटाइज़ करने हैं। आजकल सरफेस सैनिटाइज़र वगैरह आ रहे हैं। अपने शॉप पे हैंड सैनिटाइज़र रखने हैं जिससे कि कस्टमर आने से पहले उसके हाथ सैनिटाइज़ के, अपने जितने स्टाफ हैं उनका टेम्परेचर वगैरह, अपना टेम्परेचर, सब कुछ को आपको एकदम सेफ्टी के साथ रखना है। बार बार आप हो सके तो अपने शॉप में के बाहर एक छोटी सी वॉश बेसिन लगाई जिसमें बार बार आपको हाथ धुलने के लिए बहुत आसानी हो जाए। तो सेफ्टी सबसे पहले, क्योंकि सेफ्टी के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। सॉरी दोस्तों, इसकी एक चीज़ और भी मैं बड़ी बात पे जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि स्कीम
आज जैसे भी सभी कंपनियां चाहती हैं कि जो हमारी पिछले साल की एलवाई रही हो, लास्ट ईयर जो उन्होंने जो किया हो वो इस साल भी वो करें, तो उसके लिए वो स्कीमें चलाएंगी। जाहिर सी बात है वो आपको प्रॉफिट दिखाएंगे, वो चाहेंगे कि आप जितना पिछले साल आपने किया है उतना इस साल भी करें, आपको प्रॉफिट के साथ साथ स्कीम के चक्कर में फंसेंगे। तो हमारे हिसाब से तो दोस्तों अभी जिस तरीके से मार्केट है, जिस तरीके से कस्टमर का आना लगा हुआ है, जिस तरीके से लोगों पे प्रेशर है पेमेंट देने का, तो उस हिसाब से थोड़ा स्कीम के चक्कर में अभी कम पड़ना है। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हमें जो बिक रही है केवल उसी चीज़ को हम मंगाएं, ना स्कीम के चक्कर में पड़े। हाँ, हो सकता है कि हमें थोड़ी सी बिना स्कीम के वो चीज़ महंगी पड़ रही हो, बट अगर महंगी पड़ रही हो तो होगी तो कस्टमर भी को आप महंगी बेचोगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए स्कीम के चक्कर में अभी थोड़ा सा नहीं पड़ना है, और जितना मटेरियल आपको ज़रूरत है आप उतना मंगाइए। तो दोस्तों एक ये छोटा सा एक हमने इस ब्लॉग में ये बताने की कोशिश की है कि कोविड के बाद भी हम बिज़नेस को अपने पेंट बिजनेस को अपने बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के, छोटे छोटे टॉपिक को ध्यान रख के अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बट सेफ्टी अपने हाथ पे है, और कस्टमर को भी जो है, कस्टमर किस तरीके से आ रहा है, कैसा आ रहा है, थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल पुराने जैसा हो जाएगा। हम लोग फिर से अपने पुराने लोगों से एकदम आसानी से फ्रीली मिल सकेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग सेफ़ रहिए, और मेरे इस ब्लॉग को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है जिससे कि पेंट से रिलेटेड हम काफ़ी मटेरियल इसमें डालते रहेंगे, काफ़ी वीडियो डालते रहेंगे, और नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।